आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। यह पर्व समस्त जीवों के लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आप लोग आशा करते होंगे कि गुरु तत्व के विषय में प्रकाश डाला जाएगा, किंतु गुरु तत्व पर तो सचमुच का गुरु भी प्रकाश नहीं डाल सकता। सचमुच का गुरु, मैं तो एक नाम मात्र का जगत गुरु हूं। आदि जगत गुरु चतुरानंद ब्रह्मा भी गुरु तत्व पर ऐसा प्रकाश नहीं डाल सकते जिससे जीवों का अंधकार चला जाए। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है गु शब्द स्पंधकार रु शब्द तन्निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु माने अंधकार, अज्ञान, और रु माने निकालने वाला, समाप्त कर देने वाला, अथवा ज्ञान दे देने वाला, आनंद दे देने वाला, माया को समाप्त कर देने वाला। ऐसा जो कोई हो उसको गुरु कहते हैं। आगे आपको हम बताएंगे गुरु की परिभाषा। लेकिन जैसे भगवान के विषय में आप वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सुनते आए हैं कि वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है क्योंकि दिव्य है, ऐसे ही गुरु भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो फिर वाणी तो सबसे नीचे होती है, इससे ऊपर मन है, उससे ऊपर बुद्धि है, तो बिचारी वाणी कहां तक जाएगी? उसका निरूपण तो जगत में ही असंभव है। गधे की अकल से समझिए। आप लोगों ने रसगुल्ला खाया होगा? हाँ, खाया है। कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा होता है। ये मी और ठा कहने से सुनने वाले को तो बोध होगा नहीं। ये मी और ठा आपने जो कह दिया, हमने सुन लिया, तो हम पूछेंगे ये मीठा क्या होता है? ये मीठा कैसा होता है? अरे तुमने गुड़ खाया है, चीनी? नहीं, मैं नीम का कीड़ा हूं, मैंने कभी कोई मिठाई नहीं खाई। अब बताओ मुझे रसगुल्ला कैसा होता है? तो वो हाथ जोड़ देगा कि मैं तुमको नहीं समझा सकता। देखो, ये माइक वस्तु का भी हम निरूपण वाणी से सही सही नहीं कर सकते, तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि से परे वाले तत्व का निरूपण वाणी से कैसे होगा? इसलिए सचमुच का गुरु भी गुरु तत्व पर ऐसा प्रकाश नहीं डाल सकता कि हमारा अज्ञान चला जाए। लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई,
सब संतों ने गुरु महिमा गाई है, भगवान ने भी गाई है, वेदों ने भी गाई है, पुराणों ने भी गाई है, उसी को हम दोहरा देंगे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले वेदों में गुरु के बारे में वेद क्या कहता है। क्योंकि हम लोग तो तीन ही तत्व सुनते आए हैं। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम में किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। तीन तत्व है, एक वो, एक मैं, एक ये। वो ब्रह्म, मैं जीव, ये माया। एक गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा। और जबकि नारद पुराण में वेद व्यास ने लिखा तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु तत्व के समान इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं। अरे भाई, पहले ये तो बताओ गुरु तत्व आया कहां से, जब तीन ही तत्व हैं। वेद कहता है, देखो तुम लोग जो जीव हो, तुमको मेरी भक्ति करना है, मेरी शरणागति करना है। तुम मेरे हो ये मान लो और मुझको अपना मान लो, बस। कुछ करना धरना नहीं है। इसी को तो भक्ति कहते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये मान लो। हमारी जिद है, नहीं मानेंगे तो दंड भोगो, भोग लेंगे। संसार में जब किसी का दिमाग खराब होता है तो वो मर्डर करता है ना, तो लोग कहते हैं मर्डर करेगा फांसी हो जाए तो हो जाए। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहा, क्रोध में बुद्धि खो बैठा है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार भगवान और गुरुओं ने समझाया, लेकिन जिद है हमारी, हम सबको शरणागति करेंगे, केवल भगवान और गुरु को नहीं करेंगे। कितनी माँ बनाया, कितने बाप बनाए, कितने बेटा बेटी बनाए और उनके शरणागत हुए, उनसे भीख मांगा, आनंद दे दो, प्रेम दे दो। वो भिखारी हमको आनंद देंगे? उनके पास है कहाँ जो देंगे? वो हमसे आशा करते हैं, हम उनसे आशा करते हैं। तो वेद कहता है कि देखो भाई, ऐसा है जो जीव ब्रह्म से मिल लेता है, उसको ब्रह्म अपनी शक्ति दे देता है, अपने बराबर कर लेता है। भगवान के पास क्या है? तीन चीज, सत, चित, आनंद। हम उसके अंश हैं, लेकिन हमारे पास न सत है, न चित है, न आनंद है।
सत माने नित्य। हम बार बार शरीर धारण करते हैं, फिर मरते हैं, फिर मां के पेट में आते हैं, फिर मरते हैं। भगवान सदा एक से रहते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ, इतने अल्पज्ञ कि हमको अज्ञ कहना चाहिए। कुछ नहीं जानते। अरे जब अपने आप तक को नहीं जानते तो कितने मूर्ख हैं, ये सोचने की बात है। अपने को देह मान रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं आज वो रमेश संसार से चला गया, उसकी लाश के संस्कार में जाना है। बड़े ज्ञानी है आप, आपको मालूम है कि उसके अंदर वाला है रमेश। हाँ जी, सब जानते हैं हमारे संसार में कि वो अंदर एक होता है, वो चला जाता है तो ये बॉडी शव कहलाती है, डेड बॉडी, मिट्टी। इसको मिट्टी कहते हैं लोग। हाँ, तो फिर अपने आप को देह क्यों मानते हो? बोलो। उद्धव ने भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो उन्होंने कालिदास नहीं कहा, उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो देखते सुनते जानते हुए भी कि हमारे अंदर कोई है जिसके कारण हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो चला गया तो कुछ नहीं करते। फिर भी अपने को देह मानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, और तो और हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं। अरे कहां तक चले जा रहे हो? तुम तो आत्मा हो भाई, ये क्या हो रहा है? लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता। तो हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। हम दुखी हैं, पैदा होते ही दुखी, रोए सबसे पहले, मां के पेट से नीचे गिरे और रोए। हम रोए, मां हंसी, बाप हंसा, भाई हंसा, लड़का हुआ, लड़का हुआ, आओ बजाओ बजाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ। हम तो रो रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। जिंदगी भर रोते ही रहे और झूठ मूठ को एक्टिंग में कहते रहे ऑल राइट। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरे को क्या धोखा देगा कोई? अपने आप को दे रहा है। बड़े बड़े काबिल कहलाने वाले अपने को देह मानकर दुखी हैं। बड़ी बड़ी हस्ती कहलाने वाले, बड़ी बड़ी पावर, ये सारे संसार में सबसे सुंदर है, ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाला है, लेकिन सब दुखी है बुरी तरह।
अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बेटा बेटी पड़ोसी से सब दुखी हैं। केवल एक रीजन, अपने को देह मान लिया। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। किसी आदमी से कह दो तुम उल्लू हो, गधे हो, अरे तुम आदमी हो कि उल्लू हो? क्या हो? आदमी है तो फिर ये उल्लू कह रहा है, यही उल्लू होगा। इसको दिखाई नहीं पड़ता, तुमको उल्लू कह रहा है, गधा कह रहा है। क्यों फील कर रहे हो? अरे इतनी फीलिंग हो गई कि मार धाड़ की नौबत आ गई एक शब्द पर। ये हमारी नॉलेज है। एक कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, जज अपने चपरासी को झापड़ मारता है। क्यों मार दिया उसको? बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है। अच्छा, तो क्या ये भी IAS है? क्या ये भी जस्टिस है? नहीं नहीं, चपरासी है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं हमारे बराबर काबिल है? आप कहते हैं ये मूर्ख है। अरे तो मूर्ख तो है ही है। आपको गुस्सा जो आ गया तो आप उससे बड़े मूर्ख हो गए, अपना लॉस कर रहे हैं। उसको मारा ना, तो मारने के पहले गुस्सा आया। जो गुस्सा आया ना, तो उसने शरीर को भी बिगाड़ा, मन को भी, आत्मा को भी। और फिर भी आप कहते हैं हम बुद्धिमान। तो गुरु तत्व का मतलब होता है जो जीवात्मा परमात्मा को पाले और परमात्मा उस जीवात्मा को अपनी सब चीज दे दे, क्योंकि उसका बेटा है, उत्तराधिकारी है, भिखारी नहीं है। संसार में जैसे बाप का बेटा प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता है लीगल, ऐसे भगवान कहते हैं बस तुम मान लो। इसी मान ले को भक्ति कहते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। देखो मनुष्यों, जैसी भक्ति मेरे प्रति हो ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। केवल मेरी भक्ति न करना, ऐसी गलती न कर बैठना। मेरा लॉ है, केयर ऑफ गुरु ही मैं मिलता हूं। इसलिए दोनों की एक साथ एक समान भक्ति करो। फिर कहता है कठोपनिषद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। अरे मानो तू ज्ञान प्रधान है, उठ जाग, महापुरुष के पास जा, गुरु के पास जा और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आ, फिर मैं अपनी सब चीज तुझको दे दूंगा। कठोपनिषद 1:3-14। फिर वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12।
स्वर्ग तक के सब सुखों को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महापुरुषों ने देखा, अनुभव किया और वैराग्य हो गया, का कहीं सुख नहीं। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास वो आनंद, वो ज्ञान है, वहां जाओ, उसके शरणागत हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, दो शर्त। श्रोत्रिय माने थ्योरेटिकल मैन, जो थियरी का ज्ञान रखता हो वेद शास्त्र का, और जो प्रैक्टिकल भी हो, परमात्मा से मिला हो। फिर कहता है वेद, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, 6, 14, 2 छांदोग्योपनिषद, ये सब उपनिषद अलग अलग ढंग से एक बात बता रहे हैं, तुमको भगवान से मिलना है, हाँ, महापुरुष के पास जाओ। अपने आप तो तुम अपने आप को नहीं जान सकते, भगवान की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाशक हो इंद्रिय मन बुद्धि के। इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारा प्रकाशक नहीं हो सकता। तमेव भांत मनुभाति सर्वम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, भागवत 10:13-55। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, यद्वाचा नभ्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशि पश्यति, यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। आत्मा परमात्मा ये दिव्य हैं, और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उनसे प्रेर्य है, प्रकाश्य है। इसलिए इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा, माता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुष परा। वेद कह रहा है कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इंद्रियाणे पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सह। गीता 3:42। इंद्रिय मन बुद्धि मैं कोई नहीं जान सकते, भगवान को क्या जानेंगे। वेद कहता है देखो, अब आप पुराणों में आ जाइए और वेद सुनेंगे। अच्छा, और सुन लो, वेद कहता है यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरु। योग सुखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। गुरु और भगवान एक है। यद्यपि बारीकी से जब विचार किया जाएगा तो एक नहीं है, एक अंतर है। क्या अंतर है?
उसको वेदांत में वेद व्यास ने बताया। जगत व्यापार वर्जम 4:4:17। संसार बनाना, संसार में व्याप्त होना, जीवों के कर्मों का हिसाब रखना, एक एक जीव के साथ एक एक भगवान का रूप, ये सब काम केवल भगवान करता है। कोई महापुरुष ये काम नहीं करता। ये पावर भगवान ने किसी को नहीं दी, सीधी सी बात। और बाकी सब दे दिया। अपहत पाप महाभिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण वेदों में बताया है भगवान के खास। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, छांदोग्योपनिषद 8:7-1, ये सब दे देते हैं भगवान। भोग मात्र साम्य लिंगाच वेदांत सूत्र 4:4-21। जिस आनंद को हम तरस रहे हैं वो दे देते हैं, अपना वाला आनंद। लेकिन सृष्टि का कार्य नहीं देते, इतना सा अंतर है। तो महापुरुष कहता है ये गोबर गणेश काम अच्छा है, नहीं दिया महाराज। हाँ ये गोबर गणेश है। हाँ, सब जीवों के गंदे गंदे आइडियाज नोट करना। ऐसा क्लर्क बेचारा संसार में तो सर्विस छोड़ के भाग जाए, कोई अच्छा काम करते ही नहीं। जिसको देखो वो गंदे गंदे, ये बदमाश, ये ऐसा। आ गया सामने तो आइए हर समय बनावट, माँ से भी, बाप से भी, बीबी से भी, सब जगह 420। यही नोट करते हैं बेचारे भगवान, क्या करें, उनका बच्चा है जीव। तो महापुरुष कहता है अच्छा हुआ महाराज, हमको आपने ये वर्क नहीं दिया। फिर कहता है वेद और ले लो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा सदा शिवा न गुरोरधिका कश्चित त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग सुखोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां श्लोक। फिर वेद कहता है गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। साठ्यायनी उपनिषद का 36वां मंत्र। फिर वेद कहता है गुरु भक्तिम सदा कुरुजात। केवल गुरु की भक्ति कर लो, सब लक्ष्य मिल जाएगा। ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र। फिर वेद कहता है द्वयोपनिषद गुशब्दस्पंधकार ऋषब्दस्तनिरोधका। अद्वैतारकोपनिषद में भी ये मंत्र है 16वां। फिर वेद कहता है गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। द्वयोपनिषद में ये मंत्र है। अद्वैतारकोपनिषद में भी 17वां मंत्र है। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करना है, किसी को छोटा बड़ा न मानना। लिखा तो सब कुछ है, कहीं लिखा है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्चतरोपनिषद 6:8। भगवान के न कोई बराबर है न होगा। क्या बकबक करते हो गुरु गुरु।
न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। अर्जुन ने कहा महाराज आपके बराबर कौन हो सकता है। स्वयं तो साम्यातिशयत्रधीश। भागवत 3:2-21। निरस्त साम्यातिशय नराधसा। भागवत 2:4-14। यानी भगवान भगवान है। और यह भी लिखा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। स्वयं भगवान ने कहा मद भक्त पूजा व्यधिका। भागवत 11:19-21। मेरे भक्त की पहले पूजा करना, बाद में मेरी करना। और यह भी लिखा है कि बराबर है नारद सरी के भगवान के अवतार और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य। उन्होंने लिखा तस्मै तज्जने भेदा भावात। 41वां नारद भक्त सूत्र। भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है। अब वेद अभ्यास ने भी साइन कर दिया आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत कर्हिचित। आचार्य यानी गुरु मेरा स्वरूप है, मैं हूं, अब वो नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब जैसे कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा है और मालिक ने देखा आज ये पी के आया है, ये मारेगा तो वो ड्राइवर से कहता है हट परे हट, मैं चलाऊंगा गाड़ी। ऐसे ही जब तक जीव करता होता है प्रत्येक वर्ग का मायाबद्ध, तब तक भगवान नोट करता है, करता नहीं नोट करता है जज बनकर। और जब जीव सरेंडर कर देता है पूर्ण मामेकम शरणम ब्रज, तो फिर ये जो शराबी जीव है माया का अज्ञानी, इसको हटाकर भगवान बैठ जाते हैं महापुरुष के हृदय में, मैं करूंगा। इसलिए हम रामायण वगैरह को मानते हैं कि ये तुलसीदास का लिखा नहीं है, राम ने लिखा है। कबीरदास कहते हैं ना, जो करे सो हरि करे। हम कुछ नहीं करते, हमारा काम खत्म, सरेंडर करना हमारा काम। जब हमारी मिलिट्री शत्रु को चारों ओर से घेर लेती है तो डर कर ही सही वो हाथ ऊपर कर देता है, हथियार छोड़ देता है। तब हमारी छुट्टी। अब हमको ले जाएगा अपने देश में, खाना खिलाएगा, जेल में रखेगा। भगवान अपने लोक में ले जाते हैं, आनंद खिलाते हैं। तो एष वै भगवान साक्षात, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से 7:15-27, ये गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती, ये साक्षात भगवान है। 7:15-26। तो तीनों बातें शास्त्रों वेदों में कही है, कहीं भगवान बड़ा कह दिया वो भी ठीक है,
और कहीं संत को बड़ा कह दिया अपने मतलब की दृष्टि से, और कहीं बराबर कह दिया। आप बराबर मानिए बस, और झगड़े में न पड़िए। अब भागवत में आ जाइए, पुराणों में ये क्या कहते हैं? पूछा गया, विदेहनिमि ने पूछा 9 योगीश्वरों से, हम गुरु को पहचाने कैसे? गुरु कौन है? बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि पहचानने का कोई यंत्र नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। ये असली डॉक्टर है कि नकली है? सर्टिफिकेट दिखा, MBBS है कि नहीं? लेकिन महापुरुष को क्या दिखाएगा? क्या पूछोगे? क्या दिखाओ, तुम गुरु कैसे हो? तो वो कहेगा देखो दाढ़ी है, मूंछ है, तिलक है, ये पहचान है गुरु की। ये तो घोर राक्षस भी कर लेगा, ये कौन बारीक बात है? फिर भी कहा गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् सवै भागवतोत्तम। सबसे बड़ा वो गुरु है, महापुरुष है। कौन? संसार की सब इंद्रियों का विषय भोग करता है? करता है, फिर कहेगा महापुरुष है हो। लेकिन न संसार को पाकर खुश होता है और न संसार के नष्ट होने पर रोता है। दोनों में एक सा। बेटा मर गया, चाचा जलाओ, लकड़ी कोड़ी का इंतजाम करो भाई। अरे बड़े आराम से कह रहा है, नॉर्मल हो के। अरे कुछ घबराया उबड़ाया नहीं? अरे क्यों घबराता भाई, उसका स्टेशन आ गया, वो उतरेगा। ट्रेन में तमाम यात्री बैठते हैं, आपके सामने भी बैठते हैं सीट पर, जिसका स्टेशन आ गया। अच्छा श्रीवास्तव जी, अब हम चले। अरे आप जा रहे हैं, मैं अकेला रह जाऊंगा? तो सर आप भी चलिए ना। अरे क्या बात करते हैं, मुझे नहीं मरना अभी। ये संसार ऐसे ही है। धाराप्त बंधूनाम संगम पांथ संगम। 11, 17, 54 भागवत। पांथ संगम, ये जो हमारे माँ बाप बेटा स्त्री पति बन गए हैं, ये पांथ संगम है। रास्ते में, सफर में आ गए, गाड़ी में बैठ गए, स्टेशन आ गया, उतर गए। पहले बेटा मर गया, हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ नहीं है जी, ये तो न्याय है। इतने दिन के लिए वो आया था, अपना चला गया। अब आपने उसको अपना मान लिया तो आप रोइए। किसने कहा था अपना मान लो? वेद ने कहा था, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारा बाप हूं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पुराण का श्लोक आप लोग बोलते हैं ना।
हम नहीं मानते शास्त्र वेद की बात और बोलते हैं नहीं नहीं मानते हैं। वेद भगवान का रूप है भला। अरे तो मानने का मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। भागवत कहती है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ना हम विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। 10:80-34 उद्धव, मैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कोई भी कर्म धर्म हो उससे प्रसन्न नहीं होता। गुरु क्या जो भक्त हो जाए मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, मेरा एक बार नाम न दे। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें च। 11:26-34 भागवत। वो हमारा जो भक्त है ना, वो जिसको आप लोग गुरु कहते हैं, वो मेरा इष्ट देव है, मैं उसकी भक्ति करता हूं। मेरा बंधु है, मेरी आत्मा है। अरे मैं हूं आत्मा, हमें मैं हूं वो, मेरे बराबर मत बोलो, मैं हूं। इतने बड़े तपश्चर्या वाले ब्राह्मण दुर्वासा, जब उन्होंने क्रोध किया अम्बरीश के ऊपर तो भगवान ने चक्र चला दिया। सारी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर सब जगह गए, सबने को अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम नहीं पढ़ते बीच में। तो फिर आए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, अहम भक्त पराधीनो, लोग मुझे कहते हैं मैं स्वामी हूं और सब दास हैं, वो चाहे महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो। ऐसा लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है दुर्वासा। मैं भक्तों का भक्त हूं, वे मेरे स्वामी हैं। हाँ, यह स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये जो तमाम वेदों में लिखा है भगवान परम तंत्र स्वतंत्र है और सब परतंत्र है, न न न, मैं भक्त के परतंत्र हूं। ना हम आत्मानमाशा से, मैं अपने आप से आशा नहीं करता, अपने भक्त से करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। 9:4-63, 9:4-64, 9:4-65। तो भगवान अपने भक्त के दास हैं, और कैसे दास है ये भी सुन लो। उद्धव से कहा भगवान ने, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम
अनुभ्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं बताओ। बताओ महाराज। मेरा बेटा ब्रह्मा है। हाँ महाराज, मैं उससे भी उतना प्यार नहीं करता। शंकर जी है, उनसे भी नहीं करता। मेरी श्रीमती है लक्ष्मी, उनसे भी नहीं करता। मेरी आत्मा जो सबसे प्रिय होती है सबको, अपनी आत्मा सबको सबसे अधिक प्रिय होती है। फिर नंबर 2 मन, नंबर 3 शरीर, नंबर 4 बीवी पति, नंबर 5 बेटा बेटी, नंबर 6 दोस्त, नंबर 7 नौकर, नंबर 8 पड़ोसी। वो आत्मा से भी मैं उतना प्यार नहीं करता। 11, 14, 15, 11, 14, 16 और मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। योग क्षेम बहन करने के लिए तो चलना ही पड़ता होगा आपको। नहीं नहीं, ये उनकी चरण धूल उड़े और मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, इसलिए। बताओ, संसार में ऐसा कोई स्वामी मिलेगा? ऐसी भावना प्रैक्टिकल करने वाला। अरे अगर संसार का कोई दास स्वामी के गले में हाथ भी डाल दे तो एक झापड़ दे, दिमाग खराब हो गया है तेरा। मेरा चपरासी मेरे गले में हाथ डालता है, तुझको अधिकार नहीं है। मेरा दोस्त कोई आएगा वो डाल सकता है, मेरी माँ डाल सकती है, बाप डाल सकता है, तू कैसे डालता है? तू तो नौकर है मेरा। और भगवान यहां चरण धूल चाह रहे हैं। तो इस प्रकार गुरु की महिमा के बारे में तो भगवान भी नहीं बता सकते, गुरु भी नहीं बता सकता, लेकिन काम चलाऊ आपको इतना समझना है, हरि गुरु दोनों एक है और दोनों को साथ रख करके भक्ति करना है। यद्यपि केवल गुरु की भक्ति से भी वही फल मिलेगा जो भगवान और गुरु दोनों की भक्ति से मिलता है, लेकिन संत लोग कहते हैं देखो दोनों की भक्ति एक साथ करो, भगवान का भी अपमान मत करो और मेरे प्राण वल्लभ है, मेरी बात भी मानो, उनको छोड़ना नहीं, उनके साथ लेकर चलो। तो इस प्रकार भक्ति करने से ध्यान दो, जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, जितनी लिमिट में, उतनी लिमिट में अनुभव रूप में ज्ञान होगा गुरु का। ये तो दिव्य है। हम तो समझ रहे थे हमारी तरह खाता पीता सोता चलता फिरता है, जरा अधिक काबिल है मान लिया, लेकिन ये तो कुछ और है। जैसे भगवान के अवतार काल में हम उनको देखते हैं तो हमारी तरह है, देखा चले गए, बल्कि और बुराई करते हैं,
ये कौन है? नंद कुमार। अरे वो तो लड़कियों के पीछे लफंगा घूमता रहता है। ऐसे बोलते थे हम लोग। आज जो हरे राम करते हैं। सूरदास, अरे ये बेश्यागामी अब आजकल हरे राम करता है। अरे तो कल बेश्यागामी था, आज महापुरुष हो गया। जी कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा होता है कोई बिगड़ा हुआ आदमी अच्छा हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये हमारी फिलॉसफी है। और जब वो चले जाते हैं भगवान या महापुरुष, तो हम लोग पूजा करते हैं। इतने बड़े संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीरा। तो हरि गुरु को एक साथ रखकर उनकी भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। ध्यान दो, ये अंतःकरण में जो पाप और पुण्य गंदगी भरी है संसार का अटैचमेंट से, इसको धोना है। कपड़ा इतना गंदा हो गया है, अनंत जन्म से इसने संसार से प्यार किया, अनंत बाप मां बेटा बेटी बना बना के इतना अधिक गंदा हो गया है। तो इसके लिए शुद्ध पानी चाहिए, और वो भी काफी बार धोना पड़ेगा। इतना मैल है। यानी शुद्ध भगवान है और गुरु है, इन दोनों को मन में लाना पड़ेगा। इसी का नाम गुरु शरणागति, भगवान की शरणागति, उनसे प्यार, उनकी भक्ति, ये अनेक नाम है। तो वो मन शुद्ध होगा धीरे 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 धीरे। और जब बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, तब गुरु कृपा करके वो दिव्य प्रेम देगा और दिव्य शक्ति देगा। तब आप दिव्य भगवान का ध्यान कर सकेंगे और दिव्य प्रेमानंद का अनुभव करेंगे। फिर सब समस्या खत्म। माया भी गई। माया के नौकर चाकर, 3 गुण, 3 दोष, 3 पाप, 5 क्लेश, 5 कोष सब गए। और उसके लिए वेद कहता है, सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। और ये नृसिंहतापनीय उपनिषद में भी मंत्र है 8-3। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां। ये त्रिपुरा तापिनीय उपनिषद में भी मंत्र है 4-1। अर्थात सदा के लिए जीव माला माल हो जाएगा भगवान का वो सत चित आनंद तीनों प्राप्त करके। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता 2-1 तैत्तरीयोपनिषद। भगवान के साथ भगवान के आनंद का, उनकी लीलाओं के आनंद का अनुभव सदा करेगा। इस प्रकार गुरु तत्व को समझकर साधना करना है। हर साल आपको सोचना है, हमने इस साल क्या किया, कितना आगे बढ़े, नहीं बढ़े, और अगर अगला साल न मिला तो याद रखो, जब समय पूरा हो जाता है विद्यार्थी का 3 घंटे और घंटी बज जाती है तो कॉपी छीन ली जाती है। फिर कोई रियायत नहीं है। ये यमराज खड़ा है अपना टाइम देखते हुए, जैसे किसी मुलजिम को फांसी होती है तो मजिस्ट्रेट खड़ा रहता है घड़ी देखता हुआ।
हाँ इतने बजकर इतने मिनट पर, हाँ अटका दो, जरा साइन कर लेना। ना ना, मृत्यु निश्चित है, इसलिए सावधान रहना है, सदा मन हरि गुरु में लगाते रहना है, ताकि अंतिम समय में जहां मन हो उसी की प्राप्ति हो। लाडली लाल की राधे।